जय गौरी नंदन। आज की इस पावन वाणी में हम उस दिव्य और पुण्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक मेला नहीं है बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत आत्मा है, वह है माघ मेला। हे भक्तों, माघ मेला कोई साधारण आयोजन नहीं है कि कुछ दिन भीड़ आई और चली गई। माघ मेला वह समय है जब धरती पर देवत्व उतरता है, जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर केवल जल नहीं मिलता बल्कि आस्था, तपस्या और मोक्ष की धारा एक साथ बहती है। शास्त्र कहते हैं कि वर्ष में कई पर्व आते हैं, कई व्रत होते हैं, पर माघ मास में संगम पर किया गया स्नान जन्म जन्म के पापों को धो देता है। और यही कारण है कि माघ मेला हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। जब न सड़कें थीं न व्यवस्थाएं थीं, तब भी संत, तपस्वी और गृहस्थ हजारों किलोमीटर पैदल चलकर संगम तट पर पहुंचते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह केवल शरीर को शुद्ध करने का स्थान नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का अवसर है। हे भक्तों, माघ मेला हर वर्ष माघ मास में आता है, सामान्यतः जनवरी से फरवरी के बीच, और यह प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पवित्र तट पर आयोजित होता है। शास्त्रों में प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है, अर्थात सभी तीर्थों का राजा। और जब तीर्थराज में माघ मास का आगमन होता है तब वहाँ देवताओं का भी वास माना जाता है। पद्म पुराण और मत्स्य पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि माघ मास में संगम पर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। हे भक्तों, माघ मेला केवल स्नान का पर्व नहीं है, ये तप का पर्व है, त्याग का पर्व है, संयम का पर्व है। इस दौरान कल्पवास किया जाता है। कल्पवास अर्थात 1 महीने तक नियम, संयम, ब्रह्मचर्य, साधना और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना। आज के समय में जहाँ लोग एक दिन का उपवास भी कठिन मानते हैं, वहीं माघ मेला हमें सिखाता है कि मनुष्य यदि चाहे तो 1 महीने तक धरती पर रहकर सादा भोजन करके प्रभु का स्मरण करके अपना जीवन दिव्य बना सकता है। हे भक्तों, माघ मेला इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ केवल गृहस्थ नहीं आते, यहाँ नागा साधु आते हैं, सन्यासी आते हैं, महामंडलेश्वर आते हैं, कथावाचक आते हैं। और यही कारण है कि माघ मेला ज्ञान का भी महासागर बन जाता है। यहाँ प्रतिदिन भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन होते हैं और भक्तों को साक्षात संतों का सान्निध्य मिलता है। आज के युग में लोग कहते हैं कि हमने संतों को कहाँ देखा, तो हे भक्तों, माघ मेला वह अवसर है जहाँ संत स्वयं चलकर आपके पास आते हैं, केवल आपको श्रद्धा लेकर जाना होता है। और यही कारण है कि आज के समय में माघ मेला पर बनाए गए वीडियो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, क्योंकि लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि आखिर माघ मेला है क्या, क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्या केवल स्नान करने से पुण्य मिल जाता है। हे भक्तों, यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि माघ मेला का पुण्य केवल जल से नहीं मिलता, वह भावना से मिलता है। यदि मन में अहंकार है, छल है, द्वेष है और केवल फोटो खिंचवाने के लिए स्नान किया तो वह पर्यटन हो सकता है, तप नहीं। पर यदि मन में श्रद्धा है, नियम है और संयम है तो एक डुबकी भी जीवन बदल सकती है। माघ मेला हमें यह सिखाता है कि धर्म दिखावे का विषय नहीं है, वह साधना का विषय है। और यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में संगम तट पर किया गया दान, जप, तप और कथा श्रवण सीधे भगवान को प्राप्त होता है। हे भक्तों, आज के युग में बहुत से लोग कहते हैं कि पहले जैसे पुण्य अब कहाँ, तो उन्हें माघ मेला अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर मनुष्य स्वयं अनुभव करता है कि आज भी वही शक्ति, वही चेतना और वही दिव्यता विद्यमान है। बस हमारी दृष्टि भौतिक हो गई है, इसलिए हमें दिव्यता दिखाई नहीं देती। और यही कारण है कि जो लोग माघ मेला पर आधारित वीडियो बनाते हैं, उनके वीडियो इसलिए चलते हैं क्योंकि यह विषय केवल जानकारी नहीं देता, ये आत्मा को छूता है, यह मन को शांति देता है।
और यह जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। हे भक्तों, इस वाणी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी को भ्रमित करना नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि माघ मेला की महिमा को सरल शब्दों में जन जन तक पहुंचाना है, ताकि जो वहां नहीं जा सकते वे भी इसके महत्व को समझ सकें, और जो जा सकते हैं वे सही भावना के साथ जाएं। क्योंकि जब भावना शुद्ध होती है तभी तीर्थ तीर्थ बनता है, नहीं तो वह केवल स्थान रह जाता है। आगे की वाणी में हम विस्तार से जानेंगे कि माघ मेला में प्रमुख स्नान तिथियां कौन सी होती हैं, कल्पवास का वास्तविक अर्थ क्या है, संतों का वहाँ क्या महत्व है, और कैसे माघ मेला आज के कलयुग में भी मोक्ष का मार्ग दिखाता है। माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छुपी हुई चेतना को जगाने का माध्यम बन जाता है। माघ मेला केवल में माध्यम बन जाता है, जितना के माध्यम की हाथा है इस मनुष्य के भीतर। माघ का महीना आते ही प्रयागराज की धरती पर जो कंपन होता है वह साधारण नहीं होता। वह कंपन ऋषियों की तपस्या का होता है, वह कंपन उन संतों के श्वासों का होता है जिन्होंने इसी रेत पर बैठकर संसार को त्याग और धर्म का मार्ग दिखाया। शास्त्र कहते हैं कि माघ मास में गंगा के तट पर एक दिन का भी निवास जीवन के अनेक जन्मों के पापों को भस्म कर देता है, और इसी कारण साधारण गृहस्थ से लेकर बड़े बड़े सन्यासी, अखाड़ों के नागा साधु, विरक्त संत, तपस्वी सब एक साथ इस भूमि पर उतर आते हैं। कोई कल्पवास करता है, कोई मौन व्रत, कोई निराहार, कोई अखंड जप, कोई सेवा में लीन हो जाता है, और यही माघ मेले की आत्मा है। यो हम हाके तमामती माघ मेले की आत्मा है, इन कर्ण कर्ण को सपन्ने। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, यहाँ राजा भी भूमि पर सोता है और निर्धन भी। यहाँ सब एक समान होकर केवल भगवान की शरण में आते हैं। माघ मेले का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह मनुष्य को उसकी औकात याद दिला देता है। यह मनुष्य को उसकी औकात याद दिला देता है। यह परमनुष्य को औकात याद दिला देता है। जब ठंडी रातों में गंगा तट पर बिना सुविधा के रहकर भी साधु मुस्कुराते हैं, तब अहंकार टूटता है। जब हजारों लोग एक साथ संगम में स्नान करते हैं, तब यह भाव जागता है कि हम अकेले कुछ भी नहीं हैं, तो हम करते हैं कि साधु मुस्कुराते हैं, तब अहंकार टूटता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माघ स्नान केवल शरीर का स्नान नहीं है, यह मन और बुद्धि का स्नान है। जल में उतरते समय मनुष्य अपने विकारों का त्याग करने का संकल्प लेता है। यही कारण है कि माघ मेले में आने वाले लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे जाते हैं। कोई नशा छोड़ देता है, कोई क्रोध त्याग देता है, कोई जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि यह भूमि साधारण नहीं है। यह वही भूमि है जहाँ प्रयागराज के तट पर देवताओं ने अमृत की रक्षा की थी, जहाँ संगम का जल स्वयं विष्णु चरणामृत के समान माना गया। कल्पवास की परंपरा इसी माघ मेले से जुड़ी है। कल्पवास का अर्थ है संयम के साथ जीवन जीना। सीमित भोजन, सीमित वाणी, सीमित इच्छा और असीम भक्ति। जो व्यक्ति 1 महीने का कल्पवास कर लेता है वह जीवन भर के लिए आत्मिक बल प्राप्त कर लेता है। इसी कारण कहा गया कि 1 महीने का कल्पवास 11 महीने के पुण्य के बराबर फल देता है। आज के युग में जब मनुष्य सुविधा का गुलाम बन चुका है, तब माघ मेला उसे त्याग का पाठ पढ़ाता है। यहाँ बिजली कम होती है पर भक्ति अधिक होती है। यहाँ सुविधाएं सीमित होती हैं पर श्रद्धा असीम होती है। संतों के प्रवचन, अखाड़ों की परंपराएं, शास्त्रों की कथाएं, भजन की धुनें सब मिलकर वातावरण को ऐसा बना देती हैं कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। यही कारण है कि आज के डिजिटल युग में भी माघ मेले पर बनाए गए वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, क्योंकि यह विषय केवल जानकारी नहीं देता, यह आत्मा को स्पर्श करता है। जो व्यक्ति माघ मेले का महत्व समझ लेता है
वह जीवन में कभी धर्म को हल्का नहीं समझता। वह जान जाता है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं बल्कि श्रद्धा है। माघ मेला यह सिखाता है कि भगवान मंदिरों में ही नहीं बल्कि सेवा, संयम और संगम के जल में भी प्रकट होते हैं। और जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं समझता तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। इसी भाव को समझने के लिए हमें माघ मेले की परंपरा को केवल देखने नहीं बल्कि महसूस करने की आवश्यकता है। माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रह जाता बल्कि मनुष्य के जीवन का दर्पण बन जाता है, आगो समझने के जीवन का दर्पण बन जाता है। वंचितना परसा माघ मेले की नामधि है। हमरे बाढ़ के सपरा सखार के पार के इससे बाढ़ के पार के जब हम माघ मेले के अंतिम स्नान की ओर बढ़ते हैं तब यह समझ में आता है कि यह मेला हमें लेने नहीं बल्कि देने की शिक्षा देता है। देने की भावना, त्याग की भावना और सबसे बड़ी बात आत्मसमर्पण की भावना। माघ मेले में जो व्यक्ति एक बार भी सच्चे मन से संगम में उतरता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। कोई पुण्य लेकर लौटता है, कोई शांति लेकर लौटता है, कोई उत्तर लेकर लौटता है और कोई अपने भीतर छुपे हुए प्रश्नों को वहीं गंगा को सौंपकर हल्का हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिस भूमि पर संतों के चरण पड़ते हैं वह भूमि तीर्थ बन जाती है। और माघ मेले में हर दिशा से आए हुए संत, महात्मा, साधक इस धरती को जीवंत तीर्थ बना देते हैं। यहाँ प्रवचन केवल कानों से नहीं सुने जाते बल्कि जीवन में उतारे जाते हैं। यही कारण है कि माघ मेले के बाद अनेक लोगों का जीवन बदल जाता है। कोई भक्ति की राह पकड़ लेता है, कोई सेवा का मार्ग चुन लेता है, कोई अहंकार छोड़ देता है और कोई अपने परिवार को ही अपना पहला आश्रम मान लेता है। माघ मेला ये नहीं कहता कि संसार छोड़ दो। माघ मेला यह सिखाता है कि संसार में रहकर भी कैसे निर्मल रहा जाए। संगम का जल हमें यही सिखाता है कि अलग अलग धाराएं होते हुए भी एकता संभव है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती मिलकर भी अपनी पहचान नहीं खोती, वैसे ही मनुष्य भी संसार में रहकर धर्म को जीवित रख सकता है। कलयुग में जब आस्था पर प्रश्न उठाए जाते हैं तब माघ मेला उत्तर बनकर खड़ा होता है। ये बताता है कि आज भी श्रद्धा जीवित है, आज भी त्याग संभव है, आज भी संतों का प्रभाव है और आज भी भगवान केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवित परंपराओं में उपस्थित है। देखिए, इसीलिए माघ मेले पर बने हुए वीडियो केवल दृश्य नहीं दिखाते बल्कि पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़ते हैं। यदि इस विषय पर कोई बात कही जाए तो उसका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि उस परंपरा को सम्मान देना होना चाहिए जिसने हजारों वर्षों से समाज को दिशा दी है, कि सम्मान देना होना चाहिए। यदि कहीं शब्दों में कमी रह जाए तो वह अज्ञान हो सकता है, लेकिन भावना में कोई विकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म का मार्ग विवाद का नहीं विनम्रता का मार्ग है और माघ मेला इसी विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अंत में बस यही कहा जा सकता है कि जिसने माघ मेले को समझ लिया उसने जीवन के सबसे बड़े सत्य को छू लिया और जिसने इसे अनुभव कर लिया उसे फिर कभी भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी पावन भावना के साथ ऐसी ही आध्यात्मिक वाणी सुनने के लिए धर्म की पुकार के साथ जुड़े रहे।